हेलो एवरीवन। आज एक और फिजिक्स का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रॉम क्लास 12th। और आज का जो हमारा एम है एक्सपेरिमेंट का वो है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। तो आज हम मीटर ब्रिज की मदद से दो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। बराबर, मतलब कि उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। तो एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम एक बार पूरा सेटअप समझ लेते हैं, कौन कौन से एपेटस हम आज इसमें यूज करने वाले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एपेटस जो हमें चाहिए वो है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। बराबर, तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई है, यहाँ से हम यहाँ ये बैटरी को हम यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। बराबर, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेटअप जो है वो है हमारा मीटर ब्रिज। तो ये आपके सामने एक लंबा सा जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वुडन का, वो है मीटर ब्रिज। और इसको मीटर ब्रिज इसीलिए बोला जाता है, मैंने आगे वाले वीडियो में भी बताया आपको, कि इसके ऊपर 1 मीटर का लॉन्ग वायर होता है। बराबर, यहाँ पे देख पा रहे हो जो स्केल के ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये 1 मीटर का लॉन्ग वायर होता है, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। और इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप मीटर ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर, तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली वर्क करता है व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। बराबर, कि जहां पे 3 नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास होती है, 3 नोन रेजिस्टेंस आपके पास होते हैं और आप उसकी मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले, आज हम अननोन रेजिस्टेंस को तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वेरीफाई करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई किया था। ठीक है, तो एपेटस में और आगे आते हैं तो एक और एपेटस में हमें जरूरत पड़ेगी 1 मीटर ये रेजिस्टेंस बॉक्स की। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो नॉन वैल्यू का आपके सामने पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे हम इस वाली गैप में कनेक्ट करेंगे। बराबर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा सर्किट कनेक्शन में। एक और जो एपेटस जो हमें चाहिए वो है हमारा गैल्वेनोमीटर, जो इस मीटर ब्रिज के वायर में फ्लो हो रहा करंट जो है उसको डिटेक्ट करेगा। बराबर, तो एक गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी, 2 रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक 2 ओम का रजिस्टर है और एक 3 ओम का रजिस्टर है, और इन दोनों को हम फाइंड आउट भी करेंगे और साथ साथ में उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और हमें जो चाहिए वो है एक हमारा की। बराबर, जो यहाँ प्लग की यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, और एक हमारा ये जॉकी। ठीक है, ये जॉकी जो है हम इसको यूज करेंगे रीडिंग लेने में, नल पॉइंट को मेजर करने में। बराबर, तो ये हमारे सारे एपेटस है। बराबर, जिसको हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज करने वाले। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है, सर्किट बिल्कुल आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। बराबर, तो सिंपल सा सर्किट में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो वन ऑफ द गैप है, ये जो पहला गैप आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि मीटर ब्रिज में 2 गैप होते हैं, एक ये गैप है और एक ये गैप है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है या मीटर ब्रिज जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या आपने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 4 रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 रजिस्टर में 3 रजिस्टर की वैल्यू हमें पता होती है, नोन होते हैं। तो उसमें से एक रजिस्टर जो यहाँ पे इस गैप में कनेक्ट किया जाता है। बराबर, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने इस तरह से सिंपली इस गैप में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास अलग अलग वैल्यूज की कीज है। आप जो भी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, आप उस की को निकाल दीजिए, तो वही रेजिस्टेंस आपका सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो गैप हमारे पास है, इस गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। जब हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और जब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करेंगे तब भी उसी 2 रेजिस्टर को जिनको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमें सर्किट में क्या समझना है, तो सर्किट आपके सामने देख रहे हो कि 2 गैप में आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। अब आते हैं बैटरी के पास। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वहां से आपको बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना है, फिर बैटरी के नेगेटिव में से एक वायर आपको की में कनेक्ट करना है, और की में से अगेन वो वायर आपका मीटर ब्रिज के अपोजिट साइड में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो वायर है मीटर ब्रिज का एक तरफ का, वो हमने बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी के नेगेटिव में से ये वायर थ्रू की होते हुए आपके मीटर ब्रिज के अपोजिट टर्मिनल में कनेक्ट हो जाता है। एंड एट द लास्ट, सबसे आखिर में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे
कि ये जो मिडिल पॉइंट है आपका, वो मिडिल पॉइंट में से एक वायर आपका गैल्वेनोमीटर में जाएगा और गैल्वेनोमीटर में से एक वायर आपका जॉकी में जाएगा, और जॉकी बिल्कुल आपके हाथ में फ्री रहेगी क्योंकि हमें उसको स्लाइड करना है अलोंग दी वायर, बराबर। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट में से एक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में से एक वायर जो है नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिए नेगेटिव टर्मिनल जो होता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, तो वहां से हमने एक वायर जॉकी के साथ कनेक्ट किया गया है। और जॉकी का जो वायर होता है वो आपको थोड़ा लंबा रखना है क्योंकि आपको उसको ये 1 मीटर का जो लॉन्ग आपका ये जो स्केल है, जो पूरा वायर है स्केल के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आपको इसको स्लाइड करना होता है। तो ये आपका वायर थोड़ा लेंथ में ज्यादा होगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, बराबर। और सर्किट डायग्राम को देखने के बाद इस तरह से हमें सर्किट को कनेक्ट करना है, बराबर। और कनेक्ट करने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, और किस तरह से हमें इसको रीडिंग को लेना है उसको समझना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ 2 ऑब्जर्वेशन जो है हमें लिख लेते हैं कि हमने जो 2 नॉन रजिस्टर जो यूज किए उनकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो एक रजिस्टर है वो 2 ओम का है और दूसरा जो रजिस्टर है वो 3 ओम का है, बराबर। तो 2 और 3 ओम का जो रजिस्टर है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअली, और उसके बाद हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं और किस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल में हम सारे मेजरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आएगा रेजिस्टेंस R1 R2 और R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर आएगा रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स R, बराबर। फिर लेंथ ऑफ द वायर, देन 100 माइनस लेंथ ऑफ द वायर, and this is the formula to calculate the resistance R is equal to 100 minus L upon L, और यहाँ पे उसका मीन वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले हम 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस ये वाली जो गैप है हमारी, इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से सिंपली कनेक्ट कर देना है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ये एग्जैक्टली सेम मेथड है जैसा हमने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया था टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ये सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे बैटरी को भी ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 3 वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। और ये 3 नोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस की हेल्प से हम इस 2 ओम की वैल्यू जो हमारे पास नोन वैल्यू है उसको हम मेजर करेंगे और देखेंगे हमें कितना वैल्यू मिलता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करेंगे कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसमें से हम सबसे पहले 3 ओम निकालेंगे, फिर 4 ओम निकालेंगे और फिर 5 ओम निकालेंगे, और फिर हम बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करना है उसको भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने जैसे 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे एक गैप में लगा दिया, यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। सबसे पहले रीडिंग के लिए हमें यहाँ पे 3 ओम निकालना है, 1 एंड 2 एंड 1, ठीक है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस का की निकाल दिया और 2 ओम के रेजिस्टेंस का की निकाल दिया, तो हमारे सर्किट में टोटल 3 ओम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये जो जॉकी है हमारा, उसको आपको इस तरह से चेक करना है कि हमारा सर्किट कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जॉकी को इस तरफ एक्सट्रीम पॉइंट पे टच करवाएंगे। तो जॉकी को अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे टच करवाओगे तो आपको ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर में आइदर साइड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को उसी तरह से अपोजिट पॉइंट में भी टच करवाएंगे मीटर ब्रिज के। तो यहाँ हमें जॉकी को हमने यहाँ पे अपोजिट पॉइंट में टच करवा दिया है और साथ में मेजर करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में अगेन अपोजिट साइड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में मिलता था, अभी राइट हैंड साइड में मिल रहा है। मतलब हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर है, कनेक्शन जो है वो सारे के सारे प्रॉपर है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग लेने जा रहे हैं। तो हमारा 3 ओम यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और अब हम क्या करेंगे, जॉकी को इस वायर के ऊपर प्लेस करेंगे 0 सेंटीमीटर पे, बराबर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 0 सेंटीमीटर पे जॉकी को प्लेस करना है। और साथ में आपको गैल्वेनोमीटर में भी देखना है कि इनिशियली गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। अब हम जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर। ये धीरे धीरे जॉकी हमारा स्लाइड हो रहा है और साथ में आपको गैल्वेनोमीटर में भी ऑब्जर्व करते रहना है कि जिस मोमेंट पे गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है वो 0 रीडिंग दिखाए या 0 पे आ जाए,
वहां पे आपको रुक जाना है, उस लेंथ पे आपको रुक जाना है। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि नीडल जो है वो 0 के करीब आ रही है और ये हमारा जो नीडल है वो 0 पे आ चुका है। इसको हम नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हमारे गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाता है और ये तब होता है जब आपका ब्रिज बैलेंस होता है, जैसा कि आपने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है आपको इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लेंथ कितनी मिली हमें, 59, ठीक है। ये 59 पे 0 हुआ तो 59 हमें लेंथ मिली और यहां पे हमें लिखना है कि बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट मेजरमेंट के लिए 59, ठीक है। और उसके सामने 100 माइनस एल करना है, मतलब 100 माइनस 59, तो आप यहां पे नीचे भी देख सकते हो 41, ठीक है। तो यहां पे हमें लिखना है 41 जो कि 100 माइनस एल है। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे रेजिस्टेंस की, कि 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल, मतलब कि 41 डिवाइड बाय 59 और मल्टीप्लाई बाय आर यहां पे करना होता है हमें, जो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो 41 डिवाइड बाय, ऐसे में लिख लेता हूं एक बार, 41 डिवाइड बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 3 ओम, क्योंकि हमने पहला रीडिंग 3 ओम के लिए निकाला था। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिलेगी अराउंड 2.08। तो 2.08 हमें रेजिस्टेंस मिला, सबसे पहला रीडिंग। और आप यहां पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो 2 ओम का है और ये वैल्यू भी हमारी नियर बाय सेम आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम वे यहां से 4 ओम निकाल देना है। तो ये मैंने 4 ओम यहां पे निकाल दिया, देख लीजिए 2 की 2 की मैंने निकाल दी है यहां पे। तो 4 ओम हमारे सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया। अगेन हमें जॉकी को वापस उसी तरह से 0 पॉइंट पे रखना है और धीरे 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 जॉकी को आप स्लाइड करोगे और अगेन आप नल पॉइंट को ऑब्टेन करोगे दोबारा फॉर द 4 ओम। तो अगेन आपका जॉकी 0 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये रीडिंग आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो ये रीडिंग आपको अराउंड जो भी मिलता है यहाँ पे, जैसे ये मिल रहा है 65.5 या 65, जो भी आपको मिलता है वो रीडिंग आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। 4 ओम के लिए तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीडिंग को लेके रखा हुआ है। तो जैसे हमने 4 ओम के लिए किया तो 4 ओम के लिए हमें मिला 65 और ये 100 माइनस 65 करोगे तो मिलता है आपको 35। 35 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.05, बराबर। और सेम वे यहां पे अगेन हम 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये मैंने 1 ओम का एक और निकाल दिया यहां से, ठीक है। तो 1 ओम यहां पे निकल चुका है, टोटल 5 ओम हमारा सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। और अगेन हम इसको जॉकी को फिर से स्लाइड करेंगे और तीसरी बार हम नल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे, जहां पे आपका जॉकी का जो रीडिंग, ये जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 पे आ रहा है। तो नल पॉइंट हमने फिर से ऑब्टेन किया 5 ओम के लिए, ठीक है। और ये 5 ओम को करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी रीडिंग आता है अराउंड आता है हमारा 70। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 और 100 माइनस 70 मतलब 30 और 30 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मिलेगा 2.14। आप इसको चेक कर सकते हो। और फिर ये तीनों का अगर हम एवरेज करते तो एवरेज मिलता है हमें 2.1 ओम। तो ये हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, तो ये हमारा जो 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए जो कैलकुलेशन था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो हमारे रिकॉर्ड हो चुके। अब हम इसी गैप में 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे और जिस तरह से हमने 2 ओम के लिए मेजरमेंट किया वैसे सेम टू सेम हम 3 ओम के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से भी हम सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। एक बार 3 ओम, फिर 4 ओम एंड देन 5 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से 3 ओम निकाल देना है। ये 2 और ये 1, ये हमारा 3 ओम निकल चुका है। अगेन आपको सेम जैसा हमने किया था, जॉकी को 0 पे रखना है। आपका गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 ओम के लिए। और अगेन धीरे धीरे जॉकी को हम स्लाइड करेंगे स्लोली स्लोली और साथ में हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो किस लेंथ पे 0 पे आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नीडल 0 को अप्रोच कर रहा है और ये आप देख रहे हो कि नीडल बिल्कुल 0 पे आ चुका है और ये लेंथ को हमें रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये हमारा लेंथ जो बन जाता है वो अराउंड इसके लिए कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा 51 जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 51 पॉइंट समथिंग यहाँ पे, या 51 हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 51 और 49 बराबर। तो हमारा जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ बराबर, वो हो जाता है 51.5 जितना है। तो ये 51.5 और सामने 51.5 के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट 48.5, 100 माइनस एल, तो 48.5,
ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 48.5 डिवाइड बाय 51.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.82, बराबर, जो बिल्कुल 3 के करीब है। ठीक है। सिमिलरली सेम वे हमें यहां से 4 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। अगेन 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये टोटल 4 ओम हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। अगेन आपको जॉकी को स्लाइड करना है स्लोली स्लोली वायर के ऊपर, और अगेन आपको नल पॉइंट को ऑब्टेन करना है। अगेन जिस वैल्यू पे नल पॉइंट आपका ऑब्टेन हो जाता है, बराबर, उस लेंथ को हम रिकॉर्ड करेंगे, बराबर। और ये जो लेंथ हमारी जो आ रही है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अराउंड 58.5 या जो भी आ रहा है आपको। ठीक है। आपको जब आप परफॉर्म करोगे आपके रीडिंग कुछ और आएंगे, बराबर। तो ये 58.5 के अराउंड हमारा लेंथ आ रहा है। तो इसी तरह से 4 ओम में हम लिख लेंगे 58.5, और 100 माइनस 58.5 मतलब 41.5। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे विद दिस फॉर्मूला, ये आंसर आएगा अगेन 2.83। और सेम वे हमने एक और भी रीडिंग लेके रखा हुआ है 5 ओम के लिए। 5 ओम यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो 5 ओम हमने निकाल दिया, और अगेन जॉकी को स्लाइड करेंगे फिर से आखिरी बार। 3 बार रीडिंग लेने हर एक रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। और जॉकी हमारा स्लाइड होगा 0 से, और स्लाइड करते करते अगेन आप यहाँ पे नल पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है। तो आपको नल पॉइंट को इस तरह से ऑब्टेन कर देना है। डन। तो ये आंसर कुछ आता है 64 के अराउंड। तो ये 64 हो गया हमारा। ठीक है। और उसका 100 माइनस आपका जो हो जाएगा 36। ठीक है। और ये आंसर आएगा 2.81। ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम एवरेज निकाल लें हमारा आंसर आएगा 2.8। तो ये हमारा जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है अननोन, उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 2.8, बराबर। तो दोनों रेजिस्टेंस को हमने पहले इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। अब लास्ट रो में हम जो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम R1 और R2 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और फिर से एक बार हम सेम वे में रीडिंग को परफॉर्म करेंगे। तो पैरेलल में कैसे लगाना है वो भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 रजिस्टर है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए, आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है कि दोनों रजिस्टर के एक टर्मिनल को एक कॉमन वायर से कनेक्ट किया गया और दूसरे टर्मिनल को भी एक और कॉमन वायर से कनेक्ट किया गया। ठीक है। और फिर यहां से हमें 2 वायर इस वाली जो गैप है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर देना इस तरह से। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, बराबर। जैसा हमने लास्ट में सीरीज किया था उसी तरह से अब ये पैरेलल एग्जैक्टली सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट, बस सिर्फ ये कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, बराबर। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चुका है। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इस तरह से इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अब हम फिर से एक बार क्या करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, बराबर। हमारा जो 3 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा इसके लिए भी, कि हम सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से 3 ओम रजिस्टर को निकालेंगे, फिर 4 ओम एंड फिर 5 ओम, और फिर हम उसका बैलेंसिंग लेंथ जो होता है वो ऑब्टेन करेंगे, नल पॉइंट जो होता है उसको हम ऑब्टेन करेंगे, बराबर। तो एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने विस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल पढ़ा था, बराबर। तो विस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल में हमें टोटल 4 रजिस्टर चाहिए, बराबर। और 4 में से 3 रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे नोन वैल्यू के होते हैं और एक रजिस्टर हमारा अननोन होता है। तो एक तो अननोन आपका यहाँ पे जो था, हमने जैसे आगे वाले 2 रजिस्टर जब निकाले तो ये इस वाली गैप में हम अननोन रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। ये एक हमारा नोन रजिस्टर होता है जो हम यहाँ पे वैल्यू को निकालते हैं 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, और बाकी के जो 2 रजिस्टर होते हैं वो उस वायर में से मिलते हैं। तो जहां पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो बैलेंसिंग लेंथ आपका वन ऑफ द रजिस्टर हो जाता है, बराबर, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका ये बैलेंसिंग लेंथ से मिलता है, मतलब जो जहां पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली, फॉर एन एग्जांपल आपका जॉकी यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ दिखा रहा है, बराबर, 51 पे या 50 पे, तो 0 से लेके 50 सेंटीमीटर का जो वायर होता है आपके सामने वो एक रजिस्टर बन जाता है, और दूसरा जो 100 माइनस 50 करोगे मतलब और जो 50 सेंटीमीटर का जो दूसरा वायर है वो आपका दूसरा रजिस्टर बन जाता है। तो टोटल कुल मिला के आपके सामने 4 रजिस्टर इस तरह से बनते हैं कि एक आपका ये वाला रजिस्टर हो गया, एक आपका ये वाला अननोन रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर आपका इस लेंथ में से मिला और एक रजिस्टर आपका इस लेंथ में से मिला। तो टोटल 4 रजिस्टर आपके बन जाते हैं, जिसमें इसकी वैल्यू हमें पता है
इसकी वैल्यू हम नल पॉइंट से निकालते हैं, बराबर। इसकी वैल्यू हम 100 माइनस नल पॉइंट करते हैं, 100 माइनस एल करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ करते हैं, तो वो मिलती है। तो ये आपका 3 रजिस्टर हमें नोन मिल जाते हैं और इससे हमें अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है, बराबर। तो आइए चलिए, तो हम इसका R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 ओम रजिस्टर को निकालना है वापस सेम वे, तो 2 ओम और ये 1 ओम हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो हमारा 3 ओम सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। और अब हम फिर से जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर और हम अपना नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग लेंथ इसको ऑब्टेन करेंगे। तो आइए इसको स्लोली जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करना है आपको, और साथ साथ में आपको गैल्वेनोमीटर में भी देखते रहना है कि आपके गैल्वेनोमीटर में कहाँ पे ये रीडिंग 0 आता है। तो नीडल जिस लेंथ पे 0 आता है वही हमारा रीडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, नीडल जो है 0 को अप्रोच कर रही है, और ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पे 0 पे अगेन रीडिंग मिल चुका है। ये जो हमारी लेंथ यहाँ पे मिली, ये लेंथ हमें मिली है, एक बार फिर से चेक कर लेते। हाँ, तो 71.5 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपका 100 ओम के लिए आपको 71, बराबर। तो ये एक बार फिर से हमने चेक कर लिया कि 71 पे ये एग्जैक्टली 71 पे एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि 0 पे आपका रीडिंग आ रहा है। ये 71 है और आप सामने देख पा रहे हो कि आपका जो नीडल है वो 0 पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग हो जाता है। तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी हमारी 71 और ये हो जाएगा 29। फिर से इसको कैलकुलेट करें कि 29 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 1.2 ओम, ठीक है। तो ये हमारा पहला रीडिंग यहाँ पे मिल जाता है। फिर से हमें एक बार करना है, यहाँ पे 4 ओम के रेजिस्टेंस को निकालना है। तो 4 ओम निकाल दिया, यहाँ पे इसको प्लग कर देते हैं। 4 ओम रेजिस्टेंस हमारा निकल चुका है। अगेन स्लोली जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर और अगेन बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कभी कभी आपको बीच में थोड़ा सा इसको टैप करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से ये जो की होती है लूज हो जाती है, बराबर। तो ये जो वैल्यू आती है देखते कहाँ पे मिलता है हमें। तो ये बिल्कुल 0 के करीब आ रहा है, पहुंच रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 0 के आसपास आ चुका है, बराबर। तो ये वैल्यू कहाँ पे आती है, ये आ रही है अराउंड 76 या 76.5 के आसपास आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो 76.5 के आसपास हमारी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं 76.5, बराबर। और उसका अपोजिट होता है 23.5, मतलब 100 माइनस 76.5 करेंगे तो 23.5 मिलेगा। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, बराबर, कि 23.5 डिवाइड बाय 76.5, बराबर। तो ये वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वैल्यू आएगी 1.22 आता है, मैं 1.2 लिख रहा हूँ, बराबर। तो ये 1.2 हो गया हमारा। और लास्ट में अगेन हम 5 ओम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लास्ट रीडिंग हमारा पैरेलल के लिए, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। इसको स्लाइड करिए धीरे धीरे और बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन करिए। तो ये जो वैल्यू आती है, देखते हैं इसको कहाँ पे हमें हमारा नल पॉइंट मिलता है हमें। तो ये नल पॉइंट हमें मिल रहा है अराउंड 80 के आसपास, ठीक है। ये नल पॉइंट हमें मिल चुका है, 80 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 80.2 या 80 के आसपास आप देख रहे हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें 80 पे हमारा नल पॉइंट मिल जाता है। तो ये 80 पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो ये 80 हो गया हमारा बैलेंसिंग लेंथ। और आप सबके रीडिंग वेरी होंगे जब आप इसको परफॉर्म करोगे अपने सेटअप पे, ठीक है। तो ये 80 हो गया और 100 माइनस 80 मतलब हमारा 20 हो गया। 20/80 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आंसर भी हमारा 1.2 आ रहा है। बहुत ही कंसिस्टेंट रीडिंग आ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो एवरेज होगा सीरीज पैरेलल का, जिसको हम बोलेंगे RP, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 एवरेज। तो अब लास्ट में हमें इसको कैलकुलेट करना है और इसका कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ RP दैट इज इक्वल टू 1.2 ओम, मतलब 2 रजिस्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.2 ओम है। और उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, तो हमारा जो R1 की वैल्यू है 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मतलब कि 6/5,
तो ये आंसर भी आता है, वो आता है 1.2 ओम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट मतलब हमारा जो थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिल्कुल मैच कर रहा है। तो लास्ट में हम रिजल्ट में ये लिखेंगे, विद इन लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ आरपी आर सेम, हेंस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरीफाइड। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने वेरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। थैंक यू।